बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। राजेश हर रोज अपने खेतों में पसीना बहाता, मेहनत करता, लेकिन फिर भी गरीबी उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फिर एक दिन, अब मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम ही बताओ। दिन रात खेतों में जान झोंक देता हूं, पर फिर भी हमें 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब देख रहा है। भले ही आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम भी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मालिनी के प्यार और हिम्मत देने वाले शब्दों ने राजेश के दिल को छू लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की रोशनी दिखने लगी और वो फिर से खेतों की ओर निकल पड़ा, जहाँ रास्ते में उसका बचपन का दोस्त मोनू मिलता है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह ऐसे ही निकल पड़े? लगता है भाभी जी का मूड ज्यादा ही खराब है आज, तभी खेतों की ओर भाग रहे हो, है ना? अरे नहीं यार, अब क्या बताऊं तुम्हें। मैं दिन रात खेत में खून पसीना एक कर देता हूं, फिर भी अपने परिवार को 3 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे पाता। मुझे तो खुद पर शर्म सी आती है। तू ऐसा क्यों नहीं करता भाई? देखना, आजकल बाजार में हरी सब्जियों की कितनी डिमांड है। तू भी अपने खेत में बैंगन, भिंडी, लौकी जैसी सब्जियां उगाना शुरू कर, फिर देखना। मोनू की बात राजेश के दिल को छू गई। अब उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। ठीक है भाई, मैं फिर बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है और राजेश उसी बात को लेकर गहराई से सोच में डूबा रह जाता है। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये मोनू तो मुझे बहुत ही बढ़िया उपाय बताया है। अगर मैं अपने खेत में हरी भरी सब्जियां लगाऊं तो जरूर उससे मेरी हालत में सुधार आ सकती है। इतना सोचते हुए राजेश के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी रेखा उभर आती है और फिर वो तेज कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ता है। क्या हुआ जी, आप खेत से इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक तो है ना? राजेश मालती को मोनू की सारी बातें बड़े ही उत्साह से बताता है। मालती भी मुस्कुराकर उसका साथ देती है। उसी दिन राजेश बाजार जाता है और अपने खेतों के लिए हरी भरी सब्जियों के बीज लेकर लौटता है। फिर अगले दिन अरे भाग्यवान, और कितनी देर लगाओगी? देखो तो, सूरज सर के ऊपर आ गया। जल्दी चलो, नहीं तो खेत सूख जाएगा। बस मेरा सारा काम निपट ही गया है। चलिए, अब आपके साथ खेत भी देख लूं। पापा, आज मैं भी आपके साथ खेतों में चलूं? नहीं बेटा, देखो बाहर कितनी तेज धूप है। तुम अभी छोटे हो, बाहर मत जाना। ठीक है पापा। इतना समझाकर राजेश और मालती दोनों पूरे जोश के साथ खेत की ओर निकल पड़ते हैं। चिलचिलाती धूप हो या तेज हवाएं, दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे पूरा खेत हरी भरी सब्जियों के बीजों से भर जाता है और फिर 1 महीने बाद वही खेत जो कभी सूना पड़ा था अब हरियाली से लहलहाने लगता है। देख तो मालती, हमारी मेहनत रंग लाई है। कितनी हरी भरी सब्जियां उगी हैं। अब इन्हें बेचकर हम भी अपनी जिंदगी थोड़ा सुकून से जी पाएंगे। अगली सुबह राजेश और मालती ने खेत से सारी ताजी सब्जियां तोड़ी और उन्हें लेकर मंडी पहुंचे। वहां उनकी सब्जियों की खूब तारीफ हुई और अच्छे दाम भी मिले। जब वो पैसे लेकर घर लौटे तो पहली बार उनके चेहरे पर तसल्ली की मुस्कान थी।